अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 10 ईयर सॉल्व करना। सॉरी 5 ईयर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्लास 9 और क्लास 10 के लिए मैथ हमारा सबसे पहले हम जो है एयर सॉल्व कर रहे हैं 2024 सॉल्व कर रहे हैं। पेपर हमारा जो हमारे पास्ट पेपर जितने भी आए 5 ईयर्स के अंदर हम वो सॉल्व करेंगे। इसमें प्लेलिस्ट पूरी हमारे पास मौजूद होगी जिसमें हम 10 ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अच्छा हमारे पेपर में क्या होता है, सेक्शन ए में हमें एमसीक्यूज़ करना होता है। सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जिसमें से हमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन डी होता है, इसमें से हमें 3 अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें 2 जो है हमारे पास फैक्टराइज और कैलकुलेशन वगैरह होता है, ग्राफ होता है, और एक जो है हमारे पास थ्योरम अटेम्प्ट करना होता है। यहाँ पे हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। एमसीक्यूज़ भी हमारे पास बेसिकली क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस ही होते हैं हमारे पास, जो हम ट्रिकी को यूज़ करते हैं, कुछ ट्रिक वगैरह यूज़ करके या शॉर्ट फार्मूला यूज़ करके हमारे पास एमसीक्यू सॉल्व हो जाता है। अच्छा, हम सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सेक्शन ए की हेडिंग डालते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हम देख लेते हैं एमसीक्यूज़ 1 हमारे पास क्या दिया हुआ है। लॉग बेस हमारे पास 4 है, x 3/2। हमें बताना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है लॉग का। यहाँ पे इस साइड में लिखेंगे, यहाँ पे तो हम एमसीक्यूज़ लिखेंगे 1 2 करके, ठीक है। नंबरिंग डालिए, हमें एमसीक्यूज़ लिखना होता है। पेपर में हमें हमेशा याद रखना है कि अगर नंबर रोमन में है तो हमें भी एमसीक्यूज़ में वही एग्जैक्ट जो पेपर में जैसा नंबर डाला हुआ है वही नंबरिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ रोमन में डाला हुआ है और हम यहाँ डिजिट में इस तरीके से 1 दे दें, नहीं। पेपर में अगर जिस तरीके का नंबर दिया हुआ है, हमें एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस वगैरह में भी हमें वैसे ही नंबर लिखना है। अच्छा, तो हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ क्या है, हमारे पास हमने लॉग वाले चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा था, ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई, जिसको हम लिखते थे इस तरीके से कि लॉग ए हमारा बेस में जाता था, वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, इस तरीके से होता था। अब हमारा एमसीक्यूज़ क्या है, ये देखिए हमारे पास जो एमसीक्यूज़ दिया हुआ है, ए की जगह हमारे पास 4 गिवन है, वाई की जगह एक्स गिवन है, और एक्स की जगह 3/2 गिवन है। अगर इस फॉर्मूला से कंपेयर करें हम, तो यहाँ ए की जगह क्या गिवन है हमारे पास 4, इस वाई की जगह हमारे पास एक्स गिवन है, और एक्स की जगह हमारे पास 3/2 गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए की जगह हमारे पास 4 आ जाएगा। अब देखिए ए की जगह हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स के इसकी जगह दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ हम लिखते थे वाई की जगह क्या है हमारे पास एक्स, तो एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे देखें y की जगह तो x हो जाएगा, तो ये इक्वल टू y की जगह क्या आ गया हमारे पास x आ गया, और ये हमारे पास यहाँ x की जगह क्या है 3/2, तो इसकी पावर हो जाएगी हमारे पास 3/2। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू यहाँ पे 4 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 64, और इसके ऊपर पावर क्या है 1/2, मतलब स्क्वायर रूट है, तो इस x 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8। तो हमारा पहला एमसीक्यूज़ का आंसर क्या है हमारे पास 8 आया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताना है कि वो क्या होगा। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, ऐसे वाला चैप्टर भी हम पढ़ चुके हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, जो हमारे पास फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता था। और दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले में नहीं खोलेंगे, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर 2 दफ़ा है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इस दोनों में देखें कॉमन क्या है, ये वाला और ये वाला, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब एमसीक्यूज 3 है हमारे पास, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5y/3 इक्वल टू 5। अब हमें बताना है इसका सॉल्यूशन सेट, ठीक है। मॉड का हमें पता है कि जब भी मॉड हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इक्वल टू में जो हमारे पास जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होता था तो हम सॉल्व नहीं करते, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही है। उसके बाद जब हम इसका मॉड खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं हम, 5y/3 इक्वल टू 5,
ठीक है। अब इसको जब हम मोड खोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5y/3 इक्वल टू 5 और 5y/3 इक्वल टू -5। एक को सॉल्व करते दूसरे भी वैल्यू उसी तरीके से आएगी, बस माइनस आ जाएगा उसके साथ। तो इसको सबसे पहले तो 3 उस तरफ जाएगा, तो 5 यहाँ डिवाइड में था 3, तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब ये 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ रहा है, y की वैल्यू 3 और यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, 3, -3। तो MCQs में देखिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट इसका गिवन है ये वाला 3, -3। तो इसका थर्ड MCQs हमारे पास हो गया 3, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा सॉल्यूशन सेट को, -3 आ गया हमारे पास। ऐसे MCQs 4 जो है हमारे पास वो क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 0.0170। अब यहाँ पे क्या बताना है हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है हमारे पास, इंटीजर में हमेशा होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक में हम पहला नंबर लॉग में जब हम लॉग का नंबर लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 0.00 नहीं आना चाहिए, स्टार्ट में क्या आना चाहिए, इंटीजर्स आना चाहिए। तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या गिवन है हमारे पास, लॉग के बाद 0.0, अच्छा जी 0.01706, ठीक है। हमारे पास ये गिवन है, हमें क्या पॉइंट को इतना शिफ्ट करना है कि ये पहला इंटीजर आ जाए, ये 0.0 हटाना है हमें, पॉइंट को यहाँ लेकर आए। तो कितना दफ़ा में आएगा, 1 2, 2 टाइम हमें पॉइंट को शिफ्ट करना होगा। और जब हम राइट साइड पे पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या आता है ऊपर, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये हो जाएगा 1.706 और एक्सपोनेंट में पावर क्या आ जाएगा, -2। ये होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। राइट साइड पे लेकर आते हैं तो नेगेटिव लगता है और लेफ्ट साइड पे लेकर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पावर पॉजिटिव में लगता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितने पे आया है हमारे पास, -2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास द अपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इक्वल इन मेजर एंड नॉन दैम इज अ राइट एंगल देन द क्वाड्रिलेटर इज। अच्छा, इसमें क्या है कि हमारे पास दिया हुआ है कि अपोजिट साइड्स का द अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल्स। अपोजिट एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो इक्वल है इन मेजर एंड नॉन ऑफ देम इज राइट एंगल। अच्छा, अपोजिट साइड्स जो बोल रहे हैं उसको कि वो मेजर में इक्वल है और उसका एंगल, ठीक है, कोई भी राइट। यहाँ पे पैरालेलोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो कि लेंथ जो है वो बराबर होती है और एंगल भी अपोजिट हमारे बराबर होता है। पर यहाँ पे क्या बोला था, एक होता है रेक्टेंगल में हमारे बराबर होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, इस तरीके से हमारे पास राइट एंगल होता है, लेकिन उसमें क्या बोला है कि राइट एंगल नहीं है, तो वो क्या होगा हमारे पास पैरालेलोग्राम। उसके बाद हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट वाला। तो हमारे पास देखिए MCQs है हमारे पास यहाँ पे ये वाला हो गया हमारे पास। उसके बाद है ये हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है यहाँ पे, -5 -4। हमें बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे है। तो क्वाड्रेंट का हमें पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हम क्वाड्रेंट किस तरीके से देखते हैं कि हमारा पहला जो होता है यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी यहाँ पे पॉजिटिव। तो पहले में जो आता है पॉजिटिव पॉजिटिव आता है, दूसरे में हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। तो एक्स हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव और वाई हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड में हमारे पास होता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होता है। फोर्थ में हमारे पास होता है कि एक्स एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव है और वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव है। तो हमारे पास जो MCQs दिया हुआ है दोनों माइनस माइनस में है, तो हमारे पास किस में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारे पास ये। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद हमारे पास MCQs दिया हुआ है कॉन्जुगेट बताना है हमें इसका। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है कि हम सेकंड वैल्यू जो हमारे पास लिखी हुई होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो ये 2 + √3 इसका MCQs का आंसर हो जाएगा। उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम कैसे मालूम करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होता है हमारे इक्वेशन में वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल है तो हम दोनों वेरिएबल के पावर को जमा करके देखेंगे, जो आंसर आ होगा वो उसका हाईएस्ट होगा, ठीक है। अगर b की
पावर 4 ए की पावर, हम इसको हाईएस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल था, इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर इक्वेशन में इन दोनों को प्लस करके सबसे हाईएस्ट पावर ये वाला हुआ तो फिर ये हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो जैसे हम इसको अगर 4 + 2 करें तो 6 आ रहा है, इसका 4 है और इसका वेरिएबल की पावर क्या है, 0 है। तो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा इसमें, 6। तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। उसके बाद क्या है हमारे पास, टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल। जब भी कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वो इंटरसेक्ट कहाँ करता है, हमारे 90 डिग्री पर ही इंटरसेक्ट करता है वो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू निकालनी है कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, कि हम k की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे ऐड करें कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हम एक्सरसाइज में भी इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, x² - 4x + k को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका भी बता देते हैं। यहाँ पे होगा x² - 4x + k, ठीक है। तो हम इसको सिंथेटिक डिवीजन में लिखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x² हो जाएगा -4x + k हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे ये हमें इसका क्या लेना है, सबसे पहले स्क्वायर के इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। तो x को हम 2 टाइम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वही लिखते हैं x, और x से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा x²। तो आंसर आएगा ऊपर x², यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, प्लस तो ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बचेगा हमें -4x + k। अब यहाँ पे इन दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x। अब 2x में ऐसा क्या हम ऐड करें कि ये -4x आ जाए। मल्टीप्लाई हम 2x को किससे करें, तो अगर हम इसको 2x को मल्टीप्लाई करें -2 से तो क्या हो जाएगा, -4x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2 यहाँ भी लिखेंगे और नीचे भी हम -2 लिखेंगे। और इसको अब हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको, 2x को 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचा k-4, ठीक है। और हमें याद है कि जब भी जो एंड वाली वैल्यू बचती थी हम उसको क्या बोलते थे कि रिमाइंडर हमारा = 0 होता है सिंथेटिक डिवीजन में। हमारा रिमाइंडर बचा है, उसको क्या लेंगे हम, k-4 = 0, ठीक है। k-4 = 0 लिए तो हम इसको k की वैल्यू निकालेंगे तो 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो k = 4। हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो एमसीक्यूज में भी हमारे पास यही है, k की वैल्यू ऑप्शन में k की वैल्यू 4 आ जाएगा हमारे पास। तो एमसीक्यूज 10 हमारे पास हो गया 4। उसके बाद है एमसीक्यूज 11। एक प्रॉपर्टी गिवन है हमारे पास कि 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 + 8 से, फिर 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 8 से मल्टीप्लाई हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते थे, कि बाहर वाली वैल्यू जो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाए अंदर जाके, तो वो होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो एमसीक्यूज 11 हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज 12 है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एमसीक्यूज हाइपोटेनस हो जाएगा 12 का। हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू। जब एक ट्राइंगल है उसके तीनों साइड बराबर हो तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट एमसीक्यू से हमारे पास x, ये सिंबल दिया हुआ हमारे पास, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं हम, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। नीचे साइन लगा हुआ हो तो इसका होता है लेस देन इक्वल टू। इसका मीनिंग पूछ रहा है कि वो क्या होगा, x लेस देन होगा सिर्फ, या x लेस देन 4 और x लेस देन इक्वल टू होगा, या x ग्रेटर देन वाला तो होगा ही नहीं और सिर्फ इक्वल टू वाला भी नहीं होगा। हमारे पास क्या है, लेस देन का साइन भी है, इक्वल टू का भी साइन भी है। तो इसका एमसीक्यूज हो जाएगा हमारे पास 14 है ये।
MCQ से x लेस देन 4 और x इक्वल टू 4। लास्ट हमारे पास द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ x प्लस 1। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास, इसका इन्वर्स वो होगा जिसको डिवाइड करके हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, तो x प्लस 1 को किससे डिवाइड करके 1 आ जाएगा? हम x प्लस 1 को x प्लस 1 से ही डिवाइड कर दें तो वो क्या आएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा 1 आता है और एडिटिव इन्वर्स होता है तो वो हम 0 लाते हैं। ठीक है, तो हम अगर हम इसको इसी से डिवाइड कर दें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? x 1 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये एमसीक्यूज हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अगर हम इसमें देखें लास्ट में कुछ थ्योरम दिया होता है, लेकिन अगर हमारी कैलकुलेशन ही अच्छी हो जाए तो हमारे पास इस पार्ट में जो 8 कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो हम अगर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस ही अगर सही से तैयारी कर लें तो हमारा क्या होगा? दिस सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा, हमें थ्योरम पे नहीं जाना पड़ेगा इसमें। तो हमारे पास देखते हैं पहला सवाल क्या दिया हुआ है हमारे पास। Z1 की वैल्यू गिवन है हमारे पास और Z2 की वैल्यू गिवन है। हमें वेरीफाई करना है कि Z1 डिवाइड बाय Z2 करें, उसका कॉन्जुगेट लें, या फिर Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों की वैल्यू आपस में हमारे पास बराबर आएगी। हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले LHS लेके सॉल्व करेंगे, फिर RHS लेके सॉल्व करेंगे। इन दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे करते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है हमारे पास? सबसे पहले हम किस तरीके से पेपर में अगर हमें करना हो तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें, याद रखिएगा सेक्शन बी में जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू नहीं हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास Z1 गिवन है 2 + 3 आयोटा और Z2 गिवन है हमारे पास 4 + 2 आयोटा। सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। हमें सॉल्व करना है यहाँ पे सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं? टेकिंग LHS जो कि बराबर है हमारे पास Z1 Z2 का कॉन्जुगेट। सबसे पहले हमें Z1 Z2 डिवाइड में सॉल्व करना होगा, तो Z1 डिवाइड बाय Z2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 + 2 आयोटा। अब नीचे आयोटा आ रहा था, हम क्या करते थे? आयोटा होता तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट करते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे? Z1 डिवाइड बाय Z2 यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसको कॉन्जुगेट से क्या करेंगे? हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा Z1 डिवाइड बाय Z2 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, ये वैसे ही रहेगा 4 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करना है हमें? इसके कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? साइन बीच का हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 आयोटा और ये 4 - 2 आयोटा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, दोनों मल्टीप्लाई होगा 4 - 2 आयोटा। और नीचे जो है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। अगर इसको a माने हम इसको b, a + b a - b, तो ये फॉर्मूला में हम दोबारा बंद कर देंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था? a² - b² बराबर है a + b और a - b। यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। अगर ये फॉर्म गिवन है तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा 2 × 4 = 8, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा। फिर इसको करेंगे प्लस 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 हो जाएगा 3 × 4 = 12 आयोटा, फिर प्लस माइनस 3 × 2 = 6 और ये क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर। 4 × 4 = 16 हो जाएगा माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर। आगे करेंगे हम। अब वैल्यू जो है, सॉरी इसके साथ आयोटा नहीं होगा,
इसके साथ आयोटा है, हाँ सही, आयोटा स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा 8, ये यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये आ जाएगा +8 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं हम, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। डिवाइड में भी ये 16 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। सॉल्व करेंगे हम इसको, यहाँ पे 8 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 6 × 1 = 6 और ये आ जाएगा +8 आयोटा। डिवाइड में होगा हमारे पास 16 माइनस माइनस +4। उसके बाद 8 + 6 हमारे पास कितना हो जाएगा 14 और ये आ जाएगा +8 आयोटा। डिवाइड में 16 + 4 हो जाएगा 20। इसको अलग अलग लिखेंगे हम, आयोटा वाले को अलग, मतलब नीचे जो हमारे पास है उसको हम ब्रेक करेंगे दोनों के साथ। 14 / 20 +8 / 20 आयोटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास Z1/Z2। हमें क्या करना है, Z1/Z2 का कॉन्जुगेट। तो हम यहाँ पे करेंगे टेकिंग कॉन्जुगेट, लेंगे हम बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा Z1/Z2 का कॉन्जुगेट, और इस तरफ भी क्या होगा 14/20 +8 आयोटा/20। इसका भी क्या लेंगे हम कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेते हैं तो बीच वाले साइन आयोटा के पहले जो साइन होता है हम उसको चेंज करते हैं। तो Z1/Z2 कॉन्जुगेट बराबर आया हमारे पास 14/20 -8 आयोटा/20। अब हम करेंगे इसके बाद RHS सॉल्व। अब इसमें RHS हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग RHS। ठीक है, RHS में हमें शो क्या करना है कि Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट बराबर है उसके, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन थी, 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है हमें। Z2 की वैल्यू गिवन है 4 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्जुगेट लेंगे, ये Z1 Z2। कॉन्जुगेट में क्या होगा, आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज कर देंगे, 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 2 आयोटा। अब यहाँ पे दोबारा वही होगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स conjugate of denominator। Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, 2 - 3 आयोटा 4 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + 2 आयोटा और 4 + 2 आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, वही सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 2 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 2 आयोटा से। यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा -2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, 2 × 4 = 8, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 × 2 = 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 × 4 = 12 आयोटा। ये दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। 4 × 4 = 16 हो जाएगा, -2 × 2 = 4 और आयोटा स्क्वायर के जगह क्या आ जाएगा -1, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये तो 8 + -8 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे 6 से आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है -1 के, तो -1 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 6 × 1 = 6 हो जाएगा, अगर इसके जगह हम यहाँ पे -1 पुट कर दें। उसके बाद क्या डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा 16 + 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, 8 + 6 हो जाएगा 14 - आयोटा i डिवाइड में 20। इसको अलग अलग करके लिख दें, -8 आयोटा/20। Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है,
अब ये वाली वैल्यू देखिए हमारे पास, इसको नाम दें इक्वेशन बी, और हमने जो पहले सॉल्व किया है इसको नाम दें हम इक्वेशन ए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, इससे हमें क्या पता चला कि दोनों वैल्यू बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम ए एंड बी Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट वेरीफाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसके क्वेश्चन नंबर 2 है सेक्शन बी का। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लॉग वाला दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है हमारे पास लॉग की। सबसे पहले हम वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? जब भी लॉग के अंदर कोई दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? प्लस में, लॉग ए प्लस लॉग बी। और अगर लॉग के अंदर ए डिवाइड हो रहा हो तो इसको हम लिखते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी सॉल्व करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है? क्वेश्चन 3, ठीक है, वैल्यू हमारे पास गिवन है 99.87 डिवाइड बाय 18.369 मल्टीप्लाई बाय 10.785। सवाल में हम सॉल्व करने में सबसे पहले क्या करते हैं? सॉल्यूशन के बाद इसको लेट करेंगे हम x के बराबर। x इक्वल टू 99.87 18.369 मल्टीप्लाई बाय 10.785। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ लेंगे हम लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग लेंगे हम तो ये हो जाएगा लॉग x इक्वल टू लॉग, ये वाली पूरी वैल्यू आ जाएगी 87, यहाँ पे 18.369 मल्टीप्लाई बाय 10.785। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर वाली, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड भी हो रहा है और नीचे मल्टीप्लाई। सबसे पहले डिवाइड वाली प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? लॉग यहाँ पे आ जाएगा 99.87, और ये वाला क्या होगा? माइनस में आएगा, माइनस लॉग यहाँ पे आ जाएगा 18.369 मल्टीप्लाई बाय 10.785। अब देखें यहाँ पे क्या है? लॉग के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? मल्टीप्लाई को हम किस में रखते हैं? ऐड में। तो ये हो जाएगा लॉग 99.87 माइनस, अब यहाँ पे जो है लॉग ये वाला है प्लस में 18.369। अब यहाँ इसका तो आएगा प्लस में, लेकिन ये वाले माइनस के साथ मिलके वो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो ये वाला भी हो जाएगा लॉग 10.785। ठीक है, ये माइनस कैसा आया? प्रॉपर्टी के हिसाब से तो यहाँ पे प्लस आया था, लेकिन यहाँ क्या था? इसके साथ माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद कैलकुलेटर से हम वैल्यू निकालते हैं किस तरीके से? यहाँ लॉग हम लिखेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू है 99.87, इसकी वैल्यू निकालेंगे और हम यहाँ पे सारी वैल्यू लिख देंगे। तो हमारे पास क्या हो गया? लॉग x बराबर आ गया हमारे पास 1.9994, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1.2641, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 1.0328। कैलकुलेटर में इन सबको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो वैल्यू आई है हमारे पास सॉल्व करने के बाद -0.2975। इन सबको ऐड करेंगे कैलकुलेटर में, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए? x निकालना है। लॉग है तो हम अब क्या लेंगे? दोनों तरफ एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग, अंदर क्या है? लॉग x, यहाँ पे भी आ जाएगा एंटी लॉग, यहाँ पे -0.2975। ठीक है, ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, ये हो गया x। अब यहाँ पे एंटी लॉग कैलकुलेटर में किस तरीके से सॉल्व करते हैं? शिफ्ट दबा के हम वही लॉग का बटन प्रेस करते हैं और जो वैल्यू गिवन है वो लिख देंगे। वैल्यू हमारे पास -0.2975। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 0.54041। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है।
इफ x इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें मालूम करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक्स है तो 1 अपॉन एक्स निकालना होगा और फिर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करके उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले और हम लिखेंगे एज x इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, देयरफॉर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन एक्स को, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट इट्स कॉन्जुगेट। 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और ये भी हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, नीचे दोबारा वही वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ये 1 अपॉन एक्स ऊपर तो वही आ जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 1 से मल्टीप्लाई है ऊपर और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4 और ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 9 माइनस 8। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 हमारे पास 1 होता है और डिनोमीटर में 1 हम नहीं लिखते, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, प्लस और माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे पास 3 प्लस 3 6। ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकल गई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए को हम ले रहे हैं एक्स और बी को ले रहे हैं 1 अपॉन एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, बी की वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं, ये क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, तो 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हम, ये 6 था तो 6 6 36, 2 इस तरफ प्लस पे था दूसरी तरफ आएगा -2 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं पलट के लिख दे रही हूँ, तो यहाँ पे इस तरफ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 36 माइनस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 34। देखें क्वेश्चन में भी हमें यही निकालना था, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी थी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई जिसका आंसर है हमारे पास 34। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फैक्टर मेथड यूज़ करना है और इक्वेशन हमारे पास गिवन है x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया, ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 20, ये हमारे से क्वेश्चन नंबर 5 हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लेट करेंगे p ऑफ x के बराबर। ठीक है, लेट p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस
20, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे फैक्टर जो है वो 20 का क्या क्या, लास्ट वाले का हम फैक्टर देखते हैं कौन कौन सा इसका फैक्टर है। द फैक्टर कांस्टेंट का हम फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे, द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट, द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट आर। 20 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, +-1 से, +-2 से, उसके बाद +-4, 4 के टेबल में भी 20 आता है, 5 के टेबल में भी 20 आता है, और उसके बाद आता है हमारे पास 10 के टेबल में, और 20 अपने खुद टेबल में आता है। ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स है। अब हम यहाँ पे एक एक फैक्टर यहाँ पुट करके देखेंगे, अगर ये क्या आना चाहिए, =0 आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम फैक्टर पुट करें यहाँ पे 1, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे में हम 1, इसका फैक्टर क्या ले रहे हैं हम +1, तो ये यहाँ पे हो जाएगा एक्स की जगह 1 +5 1 का स्क्वायर -4 1 -20। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 1 + 5 -4 -20 जो कि हमारे पास आ रहा है। इसका आंसर देख लेते हैं हम कैलकुलेटर में क्या आ रहा है, 1 + 5 -4 -20, तो ये आ रहा है -18 = 0 हमारे पास नहीं आया, तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर तो 20 का है लेकिन इक्वेशन का फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये =0 इसको नहीं कर रहा है। अब उसके बाद हम क्या लेंगे, सेकंड हमारा फैक्टर क्या है, -1, तो अब हम क्या पुट कर देते हैं, पुट x = -1। पी की एक्स की जगह हम क्या पुट करें, -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब +5 -1 का स्क्वायर -4 -1 -20। ये क्यूब है तो ये -1 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर था तो माइनस कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, 5 1 = 5, ये माइनस माइनस +4 -20। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या आ रहा है, -1 +5 +4 -20। अब भी ये हमारे पास क्या आ रहा है, -12। ये भी हम फैक्टर नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये क्या आ रहा है, -12 नॉट इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू -2 पुट करके देखते हैं हम, पुट x = -2, ठीक है। p -2 हमारे पास बराबर हो जाएगा -2 का क्यूब 5 -2 का स्क्वायर -4 -2 आ जाएगा यहाँ पर, ये -20। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस का, 2 2 4 4 2 8, प्लस होगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 और 4 5 क्या आ जाएगा हमारे पास, 20, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और ये -20, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो p -2 क्या आया, =0। तो हम क्या लेंगे इसका फैक्टर, therefore x = -2 implies that ये क्या हो जाएगा, दोनों को एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 is the factor of given polynomial, ठीक है। जो वैल्यू होती है हम उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, वो बन जाता है हमारे पास x + 2 क्या बन गया, हमारे पास फैक्टर बन गया। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं सिंथेटिक डिवीजन में, ये जो इक्वेशन गिवन है इसके कांस्टेंट वैल्यू को, जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है सबका, उसको हम रखते हैं सिंथेटिक डिवीजन में। अच्छा, इसमें भी एक रूल होता है कि जैसे x³ से शुरू हो रहा है तो उसके बाद x² x20 वैल्यू सीरीज होनी चाहिए वेरिएबल की, लेकिन अगर ऐसा होता है कि x³ है x² नहीं है डायरेक्ट x वाला है, तो हम क्या लेते हैं, x² के टर्म को 0 लेते हैं। वहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन में हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते, हमें सीरीज में लिखना होता है सिंथेटिक डिवीजन में, ठीक है। तो इसका क्या बना, हमारा पहला 1 है, 5 है, -4 है और -20 है, तो हम सिंथेटिक डिवीजन में इसको लिखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहला 1 फिर 5 फिर -4 -20। अब देखें, अगर यहाँ पे x² की वैल्यू नहीं होती तो हम इसके जगह 0 लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे -4 नहीं लिखते। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारे पास, फैक्टर हमने क्या लिया था, क्या पुट करने पे हमारे पास 0 आया था, -2 पुट करने पे हमारे पास 0 आया था, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, -2, यहाँ हमने सिंथेटिक डिवीजन में लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है कि पहला नंबर जो है हम वैसे ही लिखते हैं, ये पहला नंबर जो है यहाँ पे वैसे ही उतर जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा,
5 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 3। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस। माइनस आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन लगेगा क्या हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। 6 और 4 हो हमारे पास हो जाएगा 10। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 10 ज़ा 20 और ये आ जाएगा हमारे पास 0। और हमेशा याद रखना कि हम जब भी फैक्टर वाला काम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन में, रिमाइंडर जो है हमारा 0 ही आना चाहिए। अगर ये हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आए तो मतलब हमने फैक्टर निकालने में कुछ ना कुछ गलती की है, या फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में गलती हो सकती है, या फिर एक पॉइंट यहाँ पे गलती हो सकती है कि हम जो वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे अगर कोई एक वेरिएबल मिस हो हमारे पास एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, कोई भी एक वैल्यू मिस हो, उसके जगह अगर हम वैल्यू मतलब ज़ीरो नहीं लें, डायरेक्ट हम इक्वेशन के वेरिएबल्स के हिसाब से लाइन से लिख दें कांस्टेंट, तो फिर वो गलती भी यहाँ पे हो सकती है। तो वो चेक करना होता है हमें कि ये गलती हमसे ना हो। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास। तो अब पहले क्या था, वेरिएबल एक्स क्यूब था हमारे पास क्वेश्चन, वेरिएबल क्या था एक्स क्यूब। तो अब जो सिंथेटिक डिवीजन में जो हमारे पास अब जो इस वैल्यू को लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर के साथ लिखना शुरू करेंगे। तो ये पहला कांस्टेंट जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, दूसरा कांस्टेंट एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो ये प्लस का 3 है, प्लस 3x हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है हमारा -10, इसको लेंगे हम इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा p ऑफ x एक फैक्टर निकला था, x प्लस 2 हमने लिया था। यहाँ पे ये देखें x माइनस 2 है, तो इसको जब हम इस ऐसे शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पहला फैक्टर तो हमारा हो गया x प्लस 2। अब इसमें ये याद रखना है कि हमारे पास 3 फैक्टर आना चाहिए इसका, क्योंकि इसका इक्वेशन का हायर डिग्री क्या है 3। तो जितना पावर का डिग्री होता है उतनी ही हमारे पास फैक्टर भी निकलता है। तो एक फैक्टर तो ये निकल गया था हमारा सॉल्व करके। उसके बाद इसमें से हम 2 फैक्टर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ठीक है, अब इसको हम मिडल टर्म ब्रेक से सोल्व करेंगे। मिडल टर्म ब्रेक का शॉर्टकट ये है कि हम क्या करते हैं, लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा क्या आना चाहिए 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कांस्टेंट 1 है, कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हमारा बीच वाला ब्रेक इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करके वो -10 आए और ऐड करके दोबारा +3 वापस आए। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम कि ये जो हमारा आया है इसको हम यहाँ लिख देंगे -10, माइनस में लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, 10 एलसीएम में लिख दिया हमने, 2 से एलसीएम लें हम इसका, तो ये क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब देखें 2 5 ज़ा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 5 ज़ा 10 आ रहा है और ऐड करेंगे तो 7 हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाए। मतलब इन दोनों वैल्यू को लेके हम बीच वाला ला सकते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास बीच वाला आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 5 माइनस 2। अगर यहाँ पे माइनस होता तो 2 माइनस 5 कर देती मैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3। सब्ट्रैक्ट करके 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 2 5 ज़ा 10 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिया हमने -2, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे -2। तो -2 और 5 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जा रहा है -10। ये -10 भी आ गया और सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 3 भी आ गया। तो हमारा मिडल टर्म क्या होगा 5 माइनस 2। ठीक है, तो ये x प्लस 2 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखते हैं, बीच वाले को हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा +5x माइनस 2x और ये -10 वैसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे x प्लस 2 फैक्टर आ गया हमारे पास। फर्स्ट 2 टर्म से हम कॉमन निकालते हैं और लास्ट 2 टर्म से कॉमन निकालते हैं, लेकिन लास्ट 2 टर्म में हमें याद रखना है कि थर्ड टर्म के साथ जो साइन है वो लाजमी कॉमन निकलता है। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास x कॉमन निकल जाएगा, तो x यहाँ बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। दूसरे वाले में से माइनस कॉमन निकलेगा और 2 के टेबल में 10 आता है तो ये 2 भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ बचेगा x माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो कि माइनस हमने कॉमन निकाला तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, x प्लस 5 आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम। और ये याद रखना कि मिडिल टर्म में हमेशा दोनों ब्रैकेट जो हमारे पास सेम ही आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 2, सेम ब्रैकेट वाले को एक बार लिखेंगे x प्लस 5 और जो ये दो जो हमने कॉमन निकाला था वो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। तो हमारे पास इसका फैक्टर क्या क्या निकल गया, 3 फैक्टर निकल गया, एक x प्लस 2, x प्लस 5 और x माइनस 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें पी और क्यू की कौन सी वैल्यू ऐड करनी है इसमें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए भी हमारे पास वही सिंथेटिक डिवीजन वाला मेथड यूज़ होता है। परफेक्ट स्क्वायर का जो डिवीजन होता है वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 8x³ प्लस 30x² प्लस px प्लस q। ठीक है, इसको पहला टर्म का क्या करते हैं, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर ले तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा यही वाला टर्म वापस आ जाएगा। इसको इस तरीके से ब्रेक करना होता है कि हम एक्स स्क्वायर तो दोबारा हम मल्टीप्लाई करें जब होल स्क्वायर को, तो दोबारा हमारे पास यही वाला पावर वापस आए। तो एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर लेंगे तो दोबारा एक्स की पावर 4 वापस आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4। और यहाँ पे भी हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हमने किससे किया, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके वो ऊपर लिखा आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर आ गया ये। अब हम ये 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8x³ बन जाए। तो अगर हम 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें हम किससे होगा हमारे पास, ये 4 से और x से, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें इसको 4x, अगर हम यहाँ लिखें तो यहाँ नीचे भी उसी को लिखते हैं, हम इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड भी हमें वही टर्म करना होता है इसमें। तो 2 4 ज़ा 8, एक्स स्क्वायर और एक्स 8 होगा तो x³ हो जाएगा। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 4 4 ज़ा 16 और x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये एक बार उतारना होता है, उतारा नहीं मैंने, ये इक्वेशन उतरेगा पहले एक बार। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ आ जाएगा और यहाँ 4 4 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज होगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो कट हो जाएगा हमारे पास, और ये जो है प्लस माइनस, तो माइनस करना है हमें। तो 30 से हम 16 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14। यहाँ पे आ जाएगा 14x² प्लस px प्लस q। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको यहाँ भी ऐड कर देंगे, इसको 2x² वैसे ही आ गया, ये दोनों ऐड हुआ तो हमारे पास हो गया 8x। अब दोबारा हम फर्स्ट टर्म का ही देखेंगे कि फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हम 14x² हो जाए। तो अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, और x² तो है ही, तो वेरिएबल हम उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना होगा, 7, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 ज़ा 14 x²। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 8 7 ज़ा 56 x। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 7 7 ज़ा 49। ठीक है, ये हो गया। साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया हमारे पास। अब ये जो है इस एक के साथ p है और ये 56 है, तो जो हमारे पास यहाँ बचा है उसको हम वैसे ही उतार लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा px माइनस 56x और यहाँ प्लस q माइनस 49। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको लेते हैं हम इक्वल टू 0, क्योंकि रिमाइंडर होता है हमारा, रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए, इक्वल टू 0। तो ये px माइनस 56x प्लस q माइनस 49 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके साथ x भी होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले को कंपेयर कर देंगे और कांस्टेंट वाले को भी हम कंपेयर कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, p की वैल्यू p और माइनस 50x इक्वल टू 0 लेंगे एक बार हम, क्योंकि इन दोनों इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा p माइनस 56 और यहाँ पे q माइनस 49। ठीक है, तो एक बार इसको हम इक्वल टू 0 लेंगे और एक बार इसको इक्वल टू 0 लेंगे, तो ये आ जाएगा q माइनस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी 56 और यहाँ से q की वैल्यू निकल जाएगी 49।
तो हमारा गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगा फिर, परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम p की वैल्यू 56 ऐड कर दें और q की वैल्यू 49 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, then given expression becomes perfect square। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम सवाल लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + 3 डिवाइड बाय 4 + 2 = 7। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड वाले को एक तरफ रखेंगे और जो भी कांस्टेंट हो उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 2x + 3 डिवाइड बाय 4 = 7 -2 हो जाएगा। यहाँ पे +2 था तो दूसरी तरफ गया -2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x + 3 डिवाइड बाय 4 और ये 7 - 2 आ जाएगा हमारे पास 5। अब इसके बाद हमें ये चेक करना होता है मॉड वाला सॉल्व करने के लिए कि ये इक्वल टू के बाद वाला आंसर जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। नेगेटिव होता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन सेट आर नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड खोलेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव द मोड साइन। यहाँ पे लिख देंगे हम रिमूव दी मॉड साइन। अब मॉड हम रिमूव करते हैं तो इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है उसके साथ प्लस और माइनस लग जाता है। तो ये हो जाएगा 2x + 3 डिवाइड बाय 4 = ±5। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो यहाँ पे 2 दफ़ा लिखाएगा ये इक्वेशन, 2x + 3 डिवाइड बाय 4 = 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3 डिवाइड बाय 4 = -5। 4 यहाँ से मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 4। यहाँ पे भी 2x + 3 -5 × 4। तो ये हो जाएगा 2x, ये 3 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे हम तो ये 5 4 ज़ा 20 हो गया। ये 3 प्लस में था इस तरफ गया -3। यहाँ पे 2x = -20 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20 और ये -7 आया। यहाँ पे 3 प्लस में था दूसरी तरफ जाएगा तो ये -3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड में। तो ये x 20 - 3 कितना हो गया, 17 और ये 2 डिवाइड में आया 2। ठीक है, यहाँ भी होगा x, यहाँ पे -20 और -3 दोनों ऐड होगा। माइनस माइनस क्या होता है मेरे पास, प्लस। तो ये हो जाएगा -23 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आया डिवाइड में। तो x की 2 वैल्यू निकल गई तो ये इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट = 17/2, -23/2। इसका क्या निकल गया हमारे पास, ये सॉल्यूशन सेट निकल गया हमारे पास, जो कि इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सॉल्विंग यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट करके इसको सॉल्यूशन लिखेंगे। एक एक्सप्रेशन उतारेंगे हम यहाँ पे, 2x² - 5x - 3 = 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या होता है कि x² के साथ जो भी वेरिएबल होती है उसको हम a बोलते हैं, x के साथ जो भी वेरिएबल होता है उसको हम b बोलते हैं और जो कांस्टेंट होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास c होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेयर a = हमारे पास क्या है 2, b क्या है -7 आएगा इसके साथ। इक्वेशन में जो भी वेरिएबल कांस्टेंट के साथ जो साइन लगा हुआ होगा वो भी हम लाजमी साथ लेते हैं। तो ये -5 हो जाएगा और c हमारे पास हो जाएगा -3। ठीक है, अब यूजिंग हमें क्या करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास, x = -b ± √(a
बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास 2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली है इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो ये x वैसे ही रहेगा, b की जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस फॉर्मूला का आया और b की जगह -5 प्लस माइनस फॉर्मूला का वैसे ही रहेगा, रूट b का क्या है स्क्वायर, तो b क्या है हमारे पास -5, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर ये फॉर्मूला से -4, a की जगह आएगा हमारे पास 2 और c की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास -3। यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम किससे 2, फॉर्मूला में a क्या है हमारे पास 2। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस रूट के अंदर स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये 5 5 ज़ा 25 आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 24। ये देखें -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो क्या आ रहा है हमारे पास 24 आ रहा है प्लस का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 24 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद क्या होगा हमारे पास x इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर वाला सॉल्व कर देंगे, प्लस माइनस 25 और 24, 25 प्लस 24, तो क्या आ गया हमारे पास 49। ठीक है, रूट के अंदर आया 49, डिवाइड में क्या है 4। अब क्या करेंगे, ये अंडर रूट 49 हमारे पास किसके बराबर होता है 7 के। किस तरीके से निकालते हैं कैलकुलेटर में, स्क्वायर रूट लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, स्क्वायर रूट लिखा हमने यहाँ पे, फिर इसको अंदर लिख देंगे 49, तो ये हमारा आंसर क्या आ जा रहा है 7, तो ये आ गया हमारे पास 7 और डिवाइड में क्या है 4। अब इसके बाद क्या करना होगा, 5 प्लस -7 है, तो 5 के साथ एक बार प्लस में लिखाएगा 7 और एक बार माइनस में, तो ये इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आइदर और का केस लगेगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या आएगा आइदर और x इक्वल टू 5 प्लस 7 डिवाइड बाय 4 और एक बार लिखाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 7 डिवाइड बाय 4, तो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 7 12/4 और यहाँ पे 5 माइनस 7 -2/4, डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 4 और 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा और यहाँ पे उल्टा होगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे x 3 आया और यहाँ पे x आया -1/2, तो इसका हमारे पास आंसर क्या निकल जाएगा, एक मिनट। ठीक है, आंसर हमारा यही आया, बुक में भी यही है हमारे पास, तो हमारा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा यहाँ पे 3, -1/2। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 8 था आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व। अब जो हम देखेंगे वो सेक्शन सी में हमारे पास क्या है, फैक्टर के कुछ क्वेश्चन है और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में सेक्शन सी में हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें 6 पार्ट्स होता है हमारे पास, जिसमें से हमें 4 अटैम्प्ट करना होता है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और साथ साथ एक्सरसाइज भी बता दूंगी मैं कौन सा एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है। तो हम पहले कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर का पार्ट 2, ये है हमारे पास 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो हम वो सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्या है, हमारे पास 7, ये क्या है पार्ट 2, 7x प्लस XZ प्लस 7Z प्लस Z स्क्वायर। इसमें तो देखिए मिडल टर्म ब्रेक हुआ हुआ है एक किस्म से कि 4 टर्म दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, पहले 2 में से कॉमन निकालना है और लास्ट 2 में से हमें कॉमन निकालना है। तो यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन निकाल देंगे, ये बच जाएगा 7 प्लस Z। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसमें Z है, इसमें Z स्क्वायर है, तो इसमें से क्या निकल सकता है, Z कॉमन निकल सकता है, तो Z हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बच जाएगा 7 प्लस Z। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस Z, ये x प्लस Z। ठीक है, ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया हमारे पास। उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो एक्सरसाइज 4.1 का ही है, क्वेश्चन नंबर 6 का 3। ये क्या है 4.1
क्वेश्चन नंबर 6 का है थर्ड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, 169 एक्स की पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर दिया हुआ तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना होगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अच्छा फार्मूला खोलने से बेहतर है हम क्या करें, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सके तो 169 का स्क्वायर अगर हमें नहीं आता निकालना तो हम किस तरीके से करेंगे, हम कैलकुलेटर में परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो इस जो भी नंबर है उसको आप लिख दें रूट के अंदर। तो रूट के अंदर 169 को लिखेंगे हम तो क्या आ जा रहा है हमारे पास 13। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है 13, मतलब ये क्या है 13 का स्क्वायर। अब इसको चेक भी कर लें, 13 को मल्टीप्लाई बाय 13 का है तो क्या आ रहा है हमारे पास 169 ही आ रहा है। और x4 को तो हम एक्स स्क्वायर में अगर कन्वर्ट कर दे तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 13 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर खोलेंगे तो 169 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर दोबारा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। और ये है 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जा रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको फॉर्मूले में खोलेंगे तो ये ए की जगह क्या आएगा हमारे पास 13 एक्स स्क्वायर प्लस और बी की जगह क्या आएगा 3t प्लस 4। ठीक है, एक ये होगा और यहाँ पे ए की जगह 13 एक्स स्क्वायर और ये माइनस है यहाँ पे तो ये माइनस पूरे ब्रैकेट के साथ लगेगा 3t प्लस 4। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और ये हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया हमने। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास सेकंड पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पे ये वाला जो है हमारे पास 4.2 का है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। अच्छा वहाँ पे लेकिन बुक में जो हमारे पास यहाँ पे 4x की जगह यहाँ पे t, इन्होंने क्या किया कि सिर्फ वेरिएबल को यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो वहाँ पे t है, यहाँ पे सवाल में x कर दिया। तो हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। कौन सा पार्ट है हमारे पास 4 पार्ट है हमारे पास, 4x की पावर 4 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको भी क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो हमारे पास स्क्वायर किस तरीके से बन जाएगा, 2 4 का क्या होता है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है और ये एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 1 का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास तो हमने वो लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा इसका। अच्छा एक फॉर्मूला हमने यूज़ किया था यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको दूसरी तरफ हम भेज देंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूला को रीअरेंज किया तो हमारे पास अब ये ए प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे अब। ठीक, हमारे पास क्या आ जाएगा, टू ए क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह 2x स्क्वायर, बी की जगह 1 और ये क्या है होल स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह क्या आएगा 2x स्क्वायर और बी की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 2 2 ज़ा 4
और ये क्या था एक्स स्क्वायर। अब इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² + 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, a² माइनस b² इक्वल टू a + b और a माइनस b। तो इसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में लिख देंगे a के हमारे पास 2x² + 1 और b के हमारे पास 2x। तो इसको हम लिखते हैं a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2x² + 1, b की जगह +2x। ठीक है, दूसरे वाले में a की जगह 2x² + 1, b की जगह -2x। ये हो गया हमारा। अब इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं वेरिएबल के हिसाब से। ये हो जाएगा 2x² + 2x + 1, ये हो जाएगा 2x² - 2x + 1। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। इसको हम यहीं पे रखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मिडिल टर्म ब्रेक करके क्यों नहीं किया, लेकिन इसका मिडिल टर्म ब्रेक क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2। इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हम फैक्टराइज में क्या करते हैं, पावर जब ब्रैकेट का 1 आ जाए तो हम यहीं पे रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद हम करेंगे, अब हमारे पास कौन सा पार्ट है, 5 पार्ट जो है वो हमारा एक्सरसाइज है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है हमारे पास, पार्ट 5 42x² - 8x - 20। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा हमें, इसको भी फैक्टराइज करना है। तो 3 टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म ब्रेक का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया है, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें, लास्ट दोनों को हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, हमारे पास आ रहा है 84। अब हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम, इसका शॉर्ट फॉर्म एलसीएम लेने का मिडल टर्म निकालने का तरीका है ये। 84 आ गया, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, क्या इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखें क्या बीच वाला आ रहा है हमारे पास। इसको ऐड करेंगे तो ये 44 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40, तो बीच वाला टर्म हमारे पास नहीं आ रहा है। तो दोबारा हम एलसीएम लेंगे इसका, 2 × 2 = क्या हो जाएगा हमारे पास 4 और 2 × 1 = 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये क्या आएगा हमारे पास 2 × 2 = 4। अब इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर जो आया 4, इसको इससे सब्ट्रैक्ट या ऐड करके देखिए हमारे पास बीच वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 4 हम जब प्लस करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आई थिंक 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब भी हमारे पास ये नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसका एलसीएम लेंगे। तो ये 2 के टेबल से तो अब नहीं होगा, 3 के टेबल से होगा। ठीक है, 3 7 से क्या आ जाएगा हमारे पास 21। अब ये क्या होगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखें ये वाला नंबर हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 माइनस, अच्छा देखिए, जब हम इस तरीके ऐसे एलसीएम ले रहे थे इसका मिडिल टर्म नहीं निकल रहा है, तो हम यहाँ पे देखें इन सब में क्या हो सकता है, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 के टेबल में 8 भी आता है, 42 भी आता है, तो हम क्या करेंगे इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 21x² हो जाएगा, यहाँ पे 4x हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा इक्वल टू 0 लेते हैं हम फैक्टराइज मिडिल टर्म करते हुए। ठीक है, ये 2 उस तरफ जाएगा डिवाइड में तो वो भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 21x² - 4x - 1 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब इसको 21 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 21। तो एलसीएम लेंगे हम 21 का, तो ये 3 से होगा, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से हम लेंगे, तो 3 7 = 21। अब इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखें बीच वाला आ रहा है या नहीं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 -3 करेंगे तो 4 आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, इसके साथ क्या लगा देंगे हम, प्लस लगा देंगे। तो ये हमारा मिडल टर्म क्या हो जाएगा, 21x² - 7x + 3x
और -1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 7 कॉमन निकल सकता है क्योंकि 7 के टेबल में 21 आ रहा है और x यहाँ पे है और यहाँ पे x स्क्वायर है, मतलब 7x जो है हमारा यहाँ से कॉमन निकलेगा। 7 3 जो 21 होता है, यहाँ x बचा और यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 7x पूरा कॉमन निकल गया। उसके बाद यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो हम 1 कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट आया हमारे पास, तो ये एक दफ़ा लिख देंगे हम और फिर क्या लिखा आएगा 7x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हाँ, अब इसको हम इस तरीके से भी रख सकते हैं कि ये जो 2 है, क्योंकि बुक में क्या किया है कि इस 2 को इन्होंने डिवाइड में नहीं भेजा है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 को इसमें मल्टीप्लाई में ही लेके चले। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में, तो आंसर हमारा बुक से इस तरीके से मैच हो जाएगा फिर। ओके, ये हो गया हमारा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा, थर्ड पार्ट जो हमारा क्या है 4.4 का है। अब देखें यहाँ पे क्या है, क्यूब वाला 2 टर्म है। ठीक है, तो हम इसको कोशिश करते हैं कि क्यूब वाले फॉर्मूला में बंद करना है हमें, तो हम क्या करेंगे इसको, अगर हम क्यूब वाला फॉर्मूला देखें, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, a + b का होल क्यूब बराबर होता था a³ + b³ और +3ab होता था। ठीक है, इसमें कोशिश करेंगे हमारे पास क्या +3ab होता था, a² भी और +3ab²। फॉर्मूला हमारे पास ये होता था, या तो इस तरीके से लिखते थे या फिर हम यहाँ से 3ab × a + b लिखते थे। ठीक है, फॉर्मूला मैंने ये लिख लिया। अब हम कोशिश करेंगे कि जो क्यूब वाला है इसको क्यूब में कन्वर्ट करें, तो अगर हम इसको 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 होता है, 2 2 4 4 2 8, और x का क्यूब तो है ही हमारे पास, तो अब a हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x का क्यूब क्या बन जाएगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा a, और ये लास्ट वाला टर्म देखें ये भी क्यूब में, दोनों क्यूब वाले टर्म को हम इसमें फोकस करते हैं कि ये y है, तो ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें, तो अगर हम इसको a को क्या मान रहे हैं x, 2x, b को हम मान रहे हैं यहाँ पे y। ठीक है, होल क्यूब इसका फॉर्मूला खोलेंगे, तो इस फॉर्मूला में पुट करके दोबारा हमारे पास यही आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या किए कि क्यूब वाले टर्म को दोनों को a और b माना है हमने, तो ये 2x हो गया और ये y हो गया, तो a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 2x का होल क्यूब 2x का होल क्यूब हो गया a हमारे पास, b हो जाएगा हमारे पास y का होल क्यूब +3, a क्या है हमारे पास 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैच करेंगे हम टर्म को, ये क्यूब वाला खोलेंगे तो 2 2 4 4 2 8 x क्यूब वाला आ गया, y क्यूब वाला ये है हमारे पास, और ये स्क्वायर खोलेगा तो 2 2 4 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 12, ये वाला टर्म भी आ गया हमारे पास, और ये 3 2 6 x और b का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, ये वाला टर्म भी आ गया। ठीक है, फॉर्मूला खोलने पे हमारे पास यही ये वाला टर्म मतलब ये लिखा हुआ है, तो इसको इसके बराबर लिख सकते हैं हम, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + y का होल क्यूब, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 रह गया हमारे पास। इसका पार्ट 6 जो है वो हमारे पास है 4.5, एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास सवाल, पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे a⁻6 - b⁻6। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, अगर हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा a³ का स्क्वायर -b⁻3 का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा a² - b² का, तो फॉर्मूला लगेगा a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a³ + b³ और a³ - b³। ठीक है, अब यहाँ भी क्या करेंगे a³ + b³ का फॉर्मूला और a³ - b³ का फॉर्मूला। ठीक है, ये बनाना है हमें, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास, सॉरी ये माइनस का है, ये प्लस का होगा, ठीक है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम फार्मूला में लिख देंगे यहाँ पे। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, पहले वाले का बनेगा यहाँ पे ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दूसरे का बनेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये फैक्टराइज वाला हमारे पास सॉल्व हो गया। उसके बाद है हमारे पास ग्राफ वाला। तो ग्राफ में यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व होगा वो ग्राफ का इक्वेशन सॉल्व करवा देती हूँ। बाकी ग्राफ की पिक लगा दूंगी मैं, उसमें एक्सप्लेन कर सके तो एक्सप्लेन कर दूँगी, वरना मैं पिक दिखा दूंगी कि ग्राफ बनेगा किस तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 जो है वो क्या है, साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली, और उसमें क्या करना है, 4 ऑर्डर पेयर्स हमें हर इक्वेशन का मालूम करना है। ये हमारे पास दो इक्वेशन जो है 2x = y + 5 और x = 2 + y, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को नाम दे देंगे हम। ये हो जाएगा y + 5 इक्वेशन 1 और ये x = 2y + 1 हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 2x = y + 5, ठीक है। हम इसको पहले रीअरेंज करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारा इक्वेशन जो है वो डिवाइड में नहीं जाए। तो अगर हमें एक वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, अगर हम x को सेपरेट करेंगे तो 2 वहाँ डिवाइड में जा रहा होगा, लेकिन अगर हम y को सेपरेट करें तो y हमारे पास डिवाइड वाले फॉर्म में नहीं आएगा। तो y को हम यहाँ से सेपरेट करेंगे, y = यहाँ 5 प्लस मतलब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो गया -5, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या करना है, हमें वैल्यू निकालनी है। 4 ऑर्डर हमें निकालने बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पे x आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे y आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 नंबर निकालना है हमें। अच्छा, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे, हमारी मर्जी, हम अपने तरीके से कोई भी x की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा y निकलता जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हम अगर पुट करना चाहें यहाँ पे आपकी मर्जी है, 1 2 3 4 पुट कर दें या -2 से +2 तक पुट कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या पुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहला पुट कर लेते हैं, हम लाइन से ही पुट कर लेते हैं। पुट x = 1 पुट कर लेते हैं पहले हम यहाँ पे। तो इक्वेशन सॉल्व किया होगा, y = 2 1 -5, x की जगह क्या पुट किया हमने, 1, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2 1 = 2 -5, y की वैल्यू पहले निकल गई हमारे पास -3, ठीक है। तो x हमने 1 रखा था, y आया हमारे पास -3। दूसरा पुट करते हैं हम यहाँ पे, पुट x = 2 y = 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा -5, 2 2 = 4 -5, ये क्या आ जाएगा -1। जब x की वैल्यू हमने 2 दिया तो y हमारा आया -1। फिर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पुट x = 3 y = 2 3 -5, तो ये हो जाएगा y = 2 3 = 6 -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। तो जब x हमने 3 रखा तो y हमारा 1 आया। फिर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट x = 4 y = x 2 y x की जगह आ जाएगा 4 और -5, तो y 2 4 = 8 -5, y की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे पास 3। x हमने 4 पुट किया तो y क्या है हमारे पास 3, ठीक है। ये पहला इक्वेशन सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम इक्वेशन 2 भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें, इक्वेशन 1 हमारा, इक्वेशन 2 जो है वो एक वेरिएबल पहले से ही सेपरेट हुआ है, तो हम इसी को लेके सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व इक्वेशन 2 लिख देते हैं यहाँ पे। इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, x = 2y + 1, 2y + 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हम क्या करें, अब यहाँ पे क्या पुट करना होगा, y की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी हम पहले टेबल बना लेते हैं,
यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें y की वैल्यू रखनी होगी तो x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास। तो y हम सबसे पहले पुट कर लेते हैं 1, पुट y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2, y की जगह 1 प्लस 1, x इक्वल टू 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3, x 3 है, y हमने 1 दिया था। फिर यहाँ पे पुट करते हैं हम, पुट y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x क्या आ गया हमारे पास 5। फिर हम यहाँ पे पुट करते हैं y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1, x इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 प्लस 1, तो कितना आ गया हमारे पास 7। जब हमने y 3 दिया तो x क्या आया हमारे पास 7। ऐसे यहाँ पे हम दोबारा y की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास फिर 2 4 ज़ा 8 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 1 हमारे पास 9। y जब हमने 4 रखा तो x क्या है हमारे पास 9, ये ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया ऑर्डर पेयर, x बन जाएगा 3,1 5। ऑर्डर पेयर हमारा किस तरीके से बनेगा इसका 3,1 5,2 7,3 9,4, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है हमारा ये ऑर्डर पेयर 4 निकल गया इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 का। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो ग्राफ तो नहीं है, ग्राफ मैं बता दे रही हूँ वो किस तरीके से ड्रॉ होता है। हमारे पास क्या होता है ग्राफ, इसका हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ x की वैल्यू 1 2 3 4, हम फिक्स करते हैं कि 10 स्मॉल बॉक्सेस या 5 स्मॉल बॉक्सेस हमारे पास 1 के बराबर है, 2 के बराबर है। यहाँ क्या होगा -1 -2 -3 -4, इस तरीके से चलता रहेगा हमारे पास। यहाँ 5 6 7, ठीक है। हमारे पास जो लास्ट नंबर जा रहा होगा उसी हिसाब से हम ग्राफ के भी नंबर उतने ही तक लेके जाएंगे। जैसे हमारा x यहाँ तक जा रहा है 9 तक, तो हम यहाँ पे हम कोशिश करेंगे हमारा ग्राफ जो है वो 9 तक बने। और y की वैल्यू जो हमारे पास है -3, यहाँ से इस लाइन में क्या चलता है हमारे पास y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और यहाँ क्या आएगा नीचे जो है माइनस में आता है तो सबके साथ क्या लग जाएगा माइनस, और ऊपर क्या आता है पॉजिटिव में आता है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। डिस्टेंस हमारा सबके बीच में सेम ही रखना होता है। अगर हमने यहाँ पे 10 स्मॉल बॉक्सेस को 1 के बराबर लिया तो ऊपर भी 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद ही 2 आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें इसमें तो किस तरीके से ड्रॉ होगा, पहले वैल्यू क्या है x1 है y -3 है, तो x1 ये रहा, y क्या है -3, तो यहाँ आ जाएगा पहला हमारा डॉट। फिर दूसरा क्या है हमारे पास x2 है, तो y हमारा -1 है, x2 ये रहा, y -1, तो ये यहाँ आ जाएगा हमारे पास। फिर क्या है 3 x3 y 1, x3 y 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास x4 पे y3, x4 y3। एक किस्म से ये क्या बन जाएगा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये क्या है इक्वेशन 1 का है, यहाँ पे हम लिख भी देंगे। ये कॉमा क्या है हमारे पास 1 -3, ये क्या है हमारे पास 2 -1, ये क्या है हमारे पास 3 1, और ये हमारे पास है 4 3। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। और फिर दूसरा बनाएंगे हम यहाँ पे। दूसरा क्या है हमारे पास 3x3 पे y1 है, तो x3 पे y1, ये वाला पॉइंट हमारा इसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। फिर x5 है y2 है, x5 हमारा क्या है ये रहा, और y क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ। फिर x7 y3, x7 y3, तो ये हमारे यहाँ आ जाएगा। फिर हमारे पास है x9 y4, तो x9 y4 हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे होगा ये भी क्या होगा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लाइन को हम थोड़ा सा बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो वो क्या होता है हमारे पास सॉल्यूशन सेट होता है इसका, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन सेट इसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट है 3, 1 पे दोनों
क्या हो रहा है हमारे पास, इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 3,1। हम ग्राफ बनाने से पहले भी हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू एक्स और वाई की दोनों टेबल में सेम आ रही हो, तो वो क्या होगा हमारा सॉल्यूशन सेट। जैसे इसमें भी 3,1 था और इसमें भी 3,1 था, तो ये क्या था हमारे पास सॉल्यूशन सेट था। ठीक है, हमारा ये 5 ईयर हम सॉल्व करने वाले थे। इसमें जो कि हमारा मैथ का क्लास 9 का 24 एयर हमारा 2024 सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एयर हमारा 2023 सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम एक सीरीज़ पर सॉल्व करेंगे। 5 ईयर तक हम सारे पेपर्स को पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।